ये औजार भीमसेन के। हाँ यहाँ पे धनुष है अर्जुन का, आप अंदर जाओ। वो फंसा हुआ है कहीं, मैं दिखाता आपको, कहीं फंसा हुआ है वो अंदर। ये देखो आप लोग, ये भीमसेन का, ये अर्जुन का धनुष है, ये धनुष बाण है अर्जुन के, प्राचीन है ये उनके साथ जो सेना है उनके औजार है। ये देखो पिछड़िया, ये प्राचीन है साथ। यहाँ पूरा 1 महीना चलता है पांडव नृत्य। और जो काली वगैरह झुकती है ना, जैसे द्रौपदी झुकती है, ये उनके औजार हैं द्रौपदी के। ये औजार, ये देखो आप लोग, ये औजार है द्रौपदी माँ के। ये अलग अलग सिस्टम है जी। सब्सक्राइब करके घंटी बजाओगे तभी तो अपडेट पाओगे, तो प्रेस करो घंटी। जब अवतार होता है ना, तो इसको अपने पेट में बजाया जाता है, लाल होके लाल, इसको गर्म किया जाता है अग्नि में। शक्ति हुई है, इसको गर्म करके लाल जब पकड़ते हैं फिर अपने पेट में उसको मारते हैं। ये शक्ति है। कोई झूठ, अगर झूठ को यहाँ झूलेगा ना ऐसे नकली, हाँ, तो उसकी परीक्षा यहाँ इससे भी 2 जाती है। मिनट में यहाँ पे राक्षस वगैरह कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। जब पांडव नृत्य होता है, कोई आएगा तो स्टेज पे तो साक्षात प्रकट होते हैं पांडव देवता। भगवान का नाम क्या है? ये भोलेनाथ का मंदिर है। कोई और बाकी ये मूर्तियाँ सारी खुदाई पे निकली। गणेश जी है, ये सूर्य नारायण जी की बड़ी वाली मूर्ति। फिर ये काल भैरव है ज्योत के सामने, अखंड ज्योत के सामने। इससे पार्वती है, विष्णु भगवान जी शेषनाग वाले। विशिष्टता क्या है? शेषनाग वाले विष्णु भगवान जी। ओके। फिर ये कृष्ण महाराज जी सुदर्शन चक्र हाथ में उनके सामने। ये जितनी भी मूर्तियाँ सारी खुदाई पे निकली। ये वाली जी ये इसी परिवार में है। ये अष्टग्रह 9 ग्रह है नीचे, बीच में 9 ग्रह। ये सब खुदाई में निकली हुई है। खुदाई पे निकली हुई सारी। मेन मंदिर यही है पुराना वाला। तो इसके नीचे भी खुदाई करना बना है ना, आप नीचे तो नहीं। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के पैर के निशान है। वो दिखने की चीज़ है आज भी। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया और भीमसेन की हथेली थी। दुर्योधन ने पांडवों को जगाने के लिए लाख का महल बनाया था, लक्ष्य ग्रह। तो ये जगह है, यहाँ पे चारों तरफ लाल ईंट है। इस ईंट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। इस शिवलिंग के पीछे से वहाँ पे 2 द्वारपाल खड़े हैं। सतयुग में उनका रूप है वीरभद्र, त्रेता युग में उनका रूप है जय विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वारपाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव दानव। उनकी पहचान है। जो आपके इस साइड की मूर्ति है वो देव है, उसका हीरे मोती का मुकुट है। इधर की मूर्ति और राक्षस है, उसके खोपड़ी पे मसान का निशान है। उनके बीच से विदुर ने सुरंग बनाई। विदुर की सेना चूहा था, चूहों ने सुरंग बना के, और नीचे सड़क पे आपको ये गुफा मिली आपको ये गुफा नीचे, वो है पांडवों की दुम गुफा। पांडव लोगों को विदुर ने यहाँ से उस गुफा से बाहर निकाला। उस गुफा के अंदर जब यात्री लोग जाते हैं, दर्शकगण, तो अंदर सुरंग में जाना होगा। सुरंग में जाके आपको अंदर इतना छोटा शिवलिंग मिलेगा, उसके ऊपर शेषनाग का आकार होगा,
उसके ठीक सामने से जो सुरंग है वो आपके विराट राजा के यहाँ निकलती है। चक्रौता नागथात के बीच में एक विराट खाई है, वहाँ निकलती, जहाँ पे पांडव लोगों ने नौकरी करी है। उसके अंदर दूसरी सुरंग है, वो आपके कुरुक्षेत्र में हरियाणा में निकलती है, जहाँ पे महाभारत की लड़ाई शुरू हुई है। उसके अंदर फिर तीसरी सुरंग है, वो आपके जब पांडव लोग पांचों भाई महाभारत जीत के स्वर्ग लहनी जा रहे थे, तो उसी गुफा के अंदर से फिर तीसरी सुरंग है, जो कि पांडव लोग उस गुफा के अंदर से केदारनाथ, बद्रीनाथ, बैकुंठ धाम गए उस गुफा के अंदर से। यहाँ पे मंदिर के चारों तरफ 100 मीटर के एरिए में कहीं भी खुदाई करते हैं तो यहाँ पे भगवान ही भगवान प्रकट होते हैं। ये शिवलिंग, ये धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। इस शिवलिंग का नाम है मल्लेश्वर महादेव के नाम से, मल्लेश्वर महादेव के नाम से। जो कोई हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं, 24 गांव के बीच में जिसकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी इस शिवलिंग के सामने मुखारबिंद रखी जाती थी, और पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे। मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा और मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी यहाँ पे। जो आगे जो शिवलिंग है, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव, अद्भुत शिवलिंग चिंताहरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से जो बाहर से दर्शकगण आते हैं, उनकी सारी चिंता दूर होती है। वो शिवलिंग है पारदर्श शिवलिंग। पारदर्श शिवलिंग का क्या मतलब है? जैसे माता पिता, भाई बहन, बच्चे अपने नाती पोती से माँ बाप प्यार करते हैं, वैसा प्यार आपका अपने अंदर समा लेता है। उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। जब आप लोग उसके शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा। उस शिवलिंग है राजा सगर के 60,000 बेटे थे। वो सब शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग। उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के 60,000 बेटे थे और कपिल मुनि ने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में जन्म लिया, शिव की तपस्या करी और गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस शिवलिंग के दर्शन करने से, उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। और यहाँ पे रास्ते में काली माता है, चारों वहाँ पे चौराही है, 4 रास्ते हैं। उसको शहर में चौराही कहते हैं, हम पहाड़ों में उसको चौबट्टा कहते हैं। वो है रास्ते की काली माता। दर्शकगण आते हैं, माता जी को नमन करते हैं कि जय रास्ते की काली माँ, हमारी यात्रा सफल करना। तो उस माँ के दर्शन करने से आप लोगों की यात्रा सफल होती है। सामने जमुना जी, जिस जमुना जी बह रही है, इसके ठीक सामने पाले तरफ एक बिज्जू जंगल है। इसको लाखी जंगल भी कहते हैं और बिज्जू का जंगल कहते हैं इसको। भीमसेन ने उस गुफा से, जो पांडवों की दुंद गुफा है, भीमसेन को बहुत भूख लगी। उसने कुंती माँ को कहा कि माता जी मेरे को बहुत भूख लगी हुई है, मेरे को कुछ भोजन चाहिए। तो कुंती माँ ने अर्जुन के लिए कहा कि बेटा अर्जुन, भीमसेन को बहुत भूख लगी है, इसकी भूख मिटाओ। तो अर्जुन ने वहाँ से तीर मारा और इस बिज्जू जंगल में 12 मिर्ग एक साथ चुग रहे थे। 12 मिर्ग और बघेरा शिकार के ताक में अपने आड़ में बैठा था। वो भी शिकार के ताक में था कि मैं भी शिकार क्यों न खेलूं। अर्जुन ने तीर मारा, 12 तो मिर्ग मरे और 13वां वो बघेरा मरा। और सारे मार के अर्जुन ने उनको, बघेरा जब पार गए वो लोग, अर्जुन ने बोला कि बड़े भाई जाओ और मिर्गों को ले आओ। वो शिकार खेल दी मैंने, मार दिए मैंने मिर्गों को। तो अर्जुन भीमसेन पार गया और उसने 12 मिर्गों को तो एक एक पैर पकड़ के कंधे में लटका दिया। और जो बघेरा था
उसने सोचा कि ये बहुत मोटा है, जब तक मैं क्यों ना पार चले जाऊं, इसका भी हिस्सा लग जाएगा, सबके साथ मिलेगा, सबको 5 भाइयों को मिलेगा। कुंती माँ भी खाएगी, द्रौपदी भी खाएगी, क्यों ना मैं इसको पहले ही ग्रहण क्यों ना कर लूँ। तो उसने वहीं से कच्चा चबाते चबाते जब तक वो गुफा पे पहुँचे, तब तक उस कुत्ती माँ ने बोला कि बेटा आपने क्या खाया, ये तो जहर है, ये तो वगैरह है, इसके खाने से तो आदमी मर जाएगा। उसने कहा माता जी मेरे को तो बहुत भूख लगी थी और मैंने तो अपनी भूख को मिटाना था। तो उसको उस बगेरे को मांस को भक्षण करने से उसको भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। जब भूख लगती है तो भूख के सामने से पत्थर भी दे देंगे, कच्चा भी दे देंगे, तो उसको भी चबा के खा लेगा। इंसान बोलो या पशु बोलो या कोई जानवर बोलो, जिनको बहुत भूख लगती है वो सब हजम हो जाता है। ये किसकी कृपा है? ये महान कृपा है 5 भाई पांडवों की और शिव भगवान की महान कृपा है ये, कि ये सब हजम हो जाता है। और जैसे ये तिवारी है हमारी बैठक, इसमें हमारी न्याय पंचायत होती है। जैसा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लगता है, ऐसा कोर्ट लगता है यहाँ पे। जो फैसला कहीं नहीं होगा वो फैसला यहाँ पे देवता के मंदिर में बैठ के होता है।